लोगों को फिटनेस के राज भी बताती थी और उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, काफ़ी अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल था उनका। तो फिर क्या हुआ, उनकी डेथ का रीज़न क्या बना? जब वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा गुजार रही थी, एक्सरसाइज भी करती थी, सब बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। इवन उनके हस्बैंड खुद फिटनेस ट्रेनर थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं आपकी होस्ट महविश भट्ट। अपनी आज की स्टोरी में मैं आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर दूंगी। बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन और कमाल की अदाकारा शेफाली जरीवाला इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो शेफाली जरीवाला कौन थी, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया, उनकी बायोग्राफी क्या थी, मैरिज लाइफ क्या थी, कितने हस्बैंड, कितनी शादियां की, कितने बच्चे और उनकी डेथ कैसे वाक़या हुई। तो इस स्टोरी में मैं उनके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि इतनी फ़िट और इतनी खूबसूरत अदाकारा जो कि ख़ुद फिटनेस ट्रेनर हो, कैसे इस दुनिया से चली गई। जी तो नाज़रीन, शेफाली कांटा लगा सॉन्ग से मशहूर होने वाली अदाकारा हैं, जैसा कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं और बॉलीवुड में इनको कांटा लगा हीरोइन के नाम से ही जाना और पहचाना जाता था। शेफाली 15 दिसंबर 1982 में हिंदुस्तान के एक सिटी जिसे हम बम्बई कहते हैं उसमें पैदा हुई। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी एजुकेशन सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्लीट की, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग को उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, कि अपने करियर का आगाज़ एज आ एक्ट्रेस किया। तो उनके करियर के बारे में बात करेंगे, किस तरह से कैसे उन्होंने हार्डवर्क किया और किस किस तरह से उनको फेम मिला और किस तरह से वो आगे आई और एंड पे जाके उनकी डेथ का रीज़न क्या बना। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि शेफाली ने अपना पहला सॉन्ग 2002 में कांटा लगा, टीनेजर थी, बहुत छोटी थी, में अपीयर हुई। कांटा लगा में ही उनको फेम मिला। 2002 में उन्होंने एक और सॉन्ग किया, कभी आर कभी पार, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा, सबने बहुत पसंद किया। और 2004 में ही एक और मूवी जिसका नाम था मुझसे शादी करोगी में बतौर बिजली अपीयर हुई और अपनी अदाकारी के जौहर मनवाए। उसके बाद शेफाली ना सिर्फ सॉन्ग्स, ना सिर्फ मूवीज़, बल्कि टीवी शो और रियलिटी शोज़ में भी अपीयर होना स्टार्ट हो गई। टीवी शोज़ और रियलिटी शोज़ की बात करें तो 2012 से लेके 2013 में शेफाली नच बलिए सीज़न 5 में अपीयर हुई और अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी से सबके दिल जीत ली। अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो शेफाली इसमें भी पेश थी। 2018 में शेफाली ने अपना पहला वेब सीरीज़ किया और जिसका नाम था बेबी कम ना, में एज आ सारा वो अपीयर हुई। उसके साथ साथ शेफाली ना सिर्फ वेब सीरीज़, ना सिर्फ सॉन्ग्स, ना सिर्फ मूवीज़, बल्कि बिग बॉस में भी अपीयर हुई। तो 2019 और 2020 में शेफाली हमें बिग बॉस में नज़र आई और उनका लेटेस्ट शेफाली का जो सीरियल था, ड्रामा था, वो हमें नज़र आती हैं। शेफाली बहुत ज़्यादा फिट थी और खूबसूरत भी लग रही थी और अदाकारी भी उनकी बेहतरीन थी। और उनका जो लास्ट हमने ड्रामा देखा, जो लास्ट उनका सीरियल देखा, वो था शैतानी रस्में, जो कि 2024 में रिलीज़ हुआ। जी नाजरीन, अब मैं आपको बताती चलूँ कि शेफाली के मैरिज लाइफ के बारे में। शेफाली ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की थी। पहली शादी उन्होंने 2002 में की, लेकिन उनकी शादी ना चल सकी। उनके पहले शोहर का नाम हरमीत सिंह था, लेकिन ये शादी 2008 तक ही चली। 2009 में शेफाली ने डाइवोर्स ले ली। 2009 से 2013 तक शेफाली ने कोई शादी ना की। शेफाली बिल्कुल अलोन थी, बिल्कुल अकेली रही। लेकिन 2014 में उन्होंने अपनी दूसरी शादी की। तो मैं इसके साथ साथ नाजरीन आपको उनके दूसरे शोहर का नाम भी बताती चलूँ, परंग त्यागी, जो कि ना सिर्फ बहुत अच्छे अदाकार हैं बल्कि फ़िटनेस ट्रेनर भी थे। इनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत चल रही थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी। शेफाली ना सिर्फ बहुत अच्छी अदाकारा थी बल्कि इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थी, लोगों को फ़िटनेस के राज भी बताती थी और उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, काफ़ी अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल था उनका। तो फिर क्या हुआ, उनकी डेथ का रीज़न क्या बना? जब वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा गुजार रही थी, एक्सरसाइज भी करती थी, सब बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था, करियर में कोई नुकसान नहीं हुआ और सेहत भी बहुत अच्छी थी। इवन उनके हस्बैंड खुद फिटनेस ट्रेनर थे। तो हुआ क्या? जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि शेफाली जरीवाला, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना, शेफाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शेफाली को कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, कोई बुरा लाइफस्टाइल नहीं था, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, ना तो कोई स्ट्रेस थी, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ है। शेफाली की मौत बहुत बड़ा सदमा है और फैंस तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं आपको
आपको बताती चलूँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। शिफाली की डेथ हो चुकी है और उनके घर के बाहर वॉचमैन का ये कहना था कि रात के टाइम उनको दर्द उठता है और एकदम से गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ आती है। तो शिफाली की फैमिली वाले उनको हॉस्पिटल जो नज़दीक था उनके पास हॉस्पिटल वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही शिफाली अपनी जान दे चुकी थी। तो नाज़रीन, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप भी बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है। क्या उनको वाकई कोई स्ट्रेस थी, या फिर हंसते चेहरों के पीछे बहुत दर्द छुपा होता है, या फिर कोई और रीज़न हो सकती है। शिफाली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 15 साल की थी, जब वो बहुत छोटी थी, टीन एजर्स थी, तो उनको फिट्स पड़ते थे। क्या उनकी मौत मिर्गी की वजह से हुई है? लेकिन बाद में जाके उन एक्सरसाइज की वजह से, हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उनको फिट्स पड़ना भी बंद हो गए। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि उनकी मौत किस वजह से हुई? नाजरीन, आपको क्या लगता है, शिफाली की मौत हार्ट अटैक से हुई, मिर्गी से हुई, या फिर कोई हिडन स्ट्रेस था उनको जिसको उन्होंने सारी दुनिया से छुपा के रखा हुआ? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। देखते रहिए विजन वाइब।